ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। ये इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्ण में लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके ऊर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दुर्भंग कुर्म लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देव ऋषि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करते हुए उसे जगदीश नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्र में लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्र में लिंग की पूजा और उसके विश्व सृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्ता में लिंग की उपासना और उसके जगतपति नाम का जप करते रहते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व योनि नाम का जप किया करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्म राग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्वदेवगढ़ जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मृदगढ़ त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोह में लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोधव नाम का जप करते हैं। भृगुगण शिष्य के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जैगी शव्य मुनि ब्रह्मरंध्रमय शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा नेमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते हैं और शर्व नाम का जप करते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गौम्य लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वेदूर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्र्यंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग को पूजती हैं और लोक त्रयशित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है और सदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानसलिंग की उपासना करते हैं और काम मृत्यु जरातिग नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ में लिंग की आराधना और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग को पूजते और ज्ञान ज्ञ नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिश लिंग की उपासना और सुदुवृद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वर्द नाम का जप करते हुए बालू काम्य शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जम्बू नंद स्वर्ण में लिंग की आराधना और शितिकंठ नाम का जप करते हैं। बुद्ध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार सुवेदा नाम से प्रसिद्ध मृत्तिका में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर करपर्दी नाम से उसकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी औदन में शिवलिंग की हरयक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। शची देवी लावण्य शिवलिंग की आराधना और वभ्रुकेश नाम का जप करती हैं। विश्वकर्मा
प्रसादमय महल के आकार का शिवलिंग बनाकर याम्य नाम से उसकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलि में शिवलिंग की पूजा और सुहर्त नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशाकुर में शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हिंग में लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेपे लिंग का पूजन तथा हरि नेत्र नाम का जप करती हैं। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नानाविध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नरगण धातुमय लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षसगण असितमय लिंग का पूजन और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग तंतमय लिंग का पूजन तथा रहंस नाम का जप करते हैं। साध्यगण सप्तलोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वांकुर में लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रिय वासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णीवीज नाम का जप करते हैं। योगिनियां अल्क वक्त लिंग का पूजन और सुवृक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियां श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकिनियां मास में लिंग का पूजन तथा उसके सुमेडश नाम का जप करती हैं। मनुगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्न में लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि वृहमय लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यव में लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चिरवासा नाम का जप करते हैं। परतर्जन जी वाणलिंग का और पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राई के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग निष्पापज लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन और परंजय नाम का जप करते हैं। यक्षराज माशमे लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमे लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधुल मणि लिंग का पूजन और गौपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फल में लिंग का पूजन और वृक्षावृत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाम नागधन में लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडाश में लिंग का पूजन और सुवर्त हस्त नाम का जप करते हैं। यम कालय समय लिंग का पूजन और धन्वी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पूर्वा घृत में लिंग का पूजन बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्रीमान धाता शक्राम में लिंग की बहुयुग नाम से आराधना करते हैं। गाय पयों में दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र सहस्त्र नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां भृत में लिंग का पूजन तथा विश्ववती नाम का जप करती हैं। नर नारायण मणिंज में शिवलिंग का सहस्त्र शीर नाम से आराधन करते हैं। पृथु सहस्त्र चरण नाम वाले ताक्षक लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंध में लिंग का पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती हैं। पाशुपत गण भस्म में लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञान में लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म लिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गोरोचनमय लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूट में लिंग का पूजन तथा बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोट नाग हालाहल में लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विष में लिंग का पूजन तथा ध्रुजटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पित्र में लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पारदम में लिंग का पूजन और त्र्यंबकम नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शस्त्र में लिंग का पूजन तथा वृषा कपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जीव किस विलक्षण विभूति से युक्त है, उनकी ये विशेषता भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं।
जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उस शत्रुद्र का पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शत्रुद्र का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शत्रुद्र का जप करता है वे रोगातुर हो रोग से छूट जाता है। कारागार में बंधा हुआ तो बंधन से छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वे सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग, 100 इनके उपासक और 100 इन लिंगों के नाम, ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषत इस महतीर्थ की इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शत्रुद्र का पाठ करेगा वे पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधन का ये महात्म्य सुनकर वे इंद्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उलूक, गृध्र, कश्यप और राजा इंद्रमण, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडे मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिरस्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वे मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन 5 के साथ रुद्रलोक को चले गए और वे सबके सब उन्हें शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार ये मही सागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। ये लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया है। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा गया है तथा इंद्रद्युम्नेश्वर की भी पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमार नाथ के महात्म्य की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। मैं देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हैं। यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि ये तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था। ये स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यूं बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वे मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है, तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा
बहुत अधिक आदर है तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वे मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। सकंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है। उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं बाण हूँ, मंदराचल धनुष है तथा चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है उसे उनके लिंग में स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया है। मिट्टी का, काठ का, ईंट का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है उसे क्रमश 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय जी को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वे सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचित मात्र अंतर नहीं है। सकंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वे मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वे मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वे शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूं कहकर अग्नि नंदन सकंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उन्हें उनको समर्पित कर दिया। तदंतर भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ सकंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतिज्ञेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही ये वरदान दिया, जो स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा वे मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्नि कोण में, जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकली थी, वहां कार्तिकेय ने द्वितीय शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वे कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कपालिकेश्वरी की देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति शीद्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके सकंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला ये तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर सकंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा
वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो और तैतिल करण हो तो इन 6 योगों के एकत्रित होने पर जो पुरुष शक्ति शिद्रा नाम के तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्र का जप करेगा, वे शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सकंद बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनंद मगन होकर साधु साधु कहने लगे। तदंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय जी से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने भी सकंद को प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक सुंदर सरोवर तैयार किया और उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक ये सरोवर यहाँ रहे तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब सकंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवं वस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सकंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सद्योजातादित मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम में प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए सकंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरे लिंग की स्थापना करता और उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वे कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वे सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तेल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर क्रमश 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपर्युक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगाए, फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान कराए और विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है, उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा मही सागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों में स्नान कराने पर क्रमश 100 गुना फल होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केशर तथा कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अगुरु है। इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिलपत्रों और भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1 लाख वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत, वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ कराता है वे ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पण करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वे इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है।
मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधिवत पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा करता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके रहूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है। उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान, आप भव के उद्धव संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले, आपको स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। परले काल में जगत का संहार करने वाले शर्व नामधारी, आपको नमस्कार है। शिव रूप, आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप, आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला को अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप अपर में महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण है, आप ही सगुण है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले, आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असहनीय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप को कोई पार नहीं पा सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को आपका वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार। आप सुप्रसिद्ध महोषध रूप है, आपको नमस्कार। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले, आपको नमस्कार। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार। प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन सकंद सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य स्तवन सुनकर शिवजी बहुत संतुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्हें चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा, मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ है, उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी सप्रेरणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, वो सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजन से वियोग नहीं होगा। वे संसार में दुर्लभ भोगों को भोग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर्ण प्रदान करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वे सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान कराए और मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल करने के पुष्पों से
तथा लाल कनेर के पुष्पों से तथा जवा के पुष्पों से और फूलों की मालाओं से मेरा पूजन करे। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराए। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे। गृह आदि की शांति के लिए भी हवन करे। तदंतर भूमि दान करके गौ के लिए दैनिक ग्रास अथवा 1 दिन के खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दे। तत्पश्चात मंगल में शांति पाठ एवं रुद्र का जप कराए। इस विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों तथा हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्य और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्मपरायण होता है। शत्रु मंडली से वे कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घृत से स्नान कराता है उसे कन्यादान का फल होता है। जो दूध अथवा पंचामृत से मुझे स्नान कराता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है वे महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। अयनारंभ के दिन विषुव योग में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में पूर्णिमा तथा अमावस्या की तिथि को संक्रांति के समय तथा वैध त्रियोग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वे सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा में मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन तथा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करता है वे सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योग को प्राप्त करके मुझ में ही लीन हो जाता है। बेटा, यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये वरदान दिए हैं। सकंद ने कहा, महेश्वर, आपके दिए हुए वरदान पाकर मैं कृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप कभी इस स्थान का त्याग ना करें, आपको नमस्कार है। देवेश्वर, भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना करने के पश्चात सकंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, माँ, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम्हें भी स्थान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पार्वती बोली, बेटा, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं वहाँ तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूँ। षडानन, यहाँ स्त्री द्वारा मेरी आराधना होने पर मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल, चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी और भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पण करेगी उसे मैं पिता, माता, सास, ससुर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति ये 8 वस्तुएं प्रदान करूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबूल, काजल, ईख, लवण और जीरा ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को तराजू के पलड़े पर रखकर उनसे अपने को तोले तथा वे स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए और उन वस्तुओं का मेरी प्रीति के लिए दान कर दे। तत्पश्चात वे बिना नमक का भोजन करे। ऐसा करने वाली स्त्री संसार में कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। जो स्त्री माघ, कार्तिक अथवा चैत्र में ये स्नान यहाँ करके मेरी पूजा करेगी उसे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का संयोग कभी नहीं होगा। गिरिराज नंदिनी पार्वती की ये बात सुनकर उनके पुत्र सकंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश जी से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करते हैं उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण करो। गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं उन्हें मेरी तथा मेरे अनुगामियों की ओर से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। विघ्न राज गणेश के प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी भी स्थापना की। इसलिए वहाँ सर्वदा ही विशेष चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये 2 वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेय ने अपने को कृत्य माना तथा वे भगवान कुमारेश्वर के समीप ही स्वयं भी अंशित निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं उनकी वे यात्रा सफल होती है। विशेषित कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी की पूजन करें। ऐसा करने से सकंद स्वामी की यात्रा का जो फल है वे पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पवित्र भाव से 1 मास तक जप करने पर मनुष्य सब संकटों से छुटकारा पा जाता है। अर्जुन, ये महिसागर संगम तीर्थ ऐसे ही महिमा वाला है।
इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप से वर्णन किया गया। जो कुमारेश्वर के इस महात्म्य का उनके आगे पाठ करता है तथा जो लोग इस महात्म्य को सुनते और प्रसन्न होते हैं, वे सभी रुद्र का लोक में निवास करते हैं। जो श्राद्ध काल में इस लिंग के महात्म्य का पाठ करता है, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री को इस शिवलिंग का महात्म्य सुनाए तो उसके गर्भ से गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है, और यदि कन्या हुई तो वे पतिव्रता होती है। ये प्रसंग परम पवित्र, पाप हारक, धर्मानुकूल तथा अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को ये समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना सकंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस खंबे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनाया गया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान संदेश्वर की स्थापना की गई। संदेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा सकंद ने अपनी शक्ति के अग्रभाग से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई। अर्जुन, माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे निश्चय ही गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान संदेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करने वाला भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भोग करेगा। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके संदेश्वर का पूजन करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं, तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वे पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रशंसा के लिए पहले कही थी। इस प्रकार सकंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को सब देवताओं ने प्रणाम किया और साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र सकंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, ये कुमार धन्य है जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्म शुद्धि के लिए, भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए, सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पाताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय परलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा था। वे इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। ये सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और परलंब नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। सकंद के हाथ से छूटी हुई वे शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुण्य लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। सकंद के नाम से सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता है और अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग्य हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है। उसके ऊपर संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने यो वरदान दिया, ये वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है, उसके
उसके पिंड देने से सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने सकंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती सिंधंबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। शुभे अष्टमी और चतुर्दशी को लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उन सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिंध अंबिका ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भागों में देवताओं ने भगवती सिद्धंबा को स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह के सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्ट महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्धि के लिए वहां शिवजी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं, उन सबको ये प्रबल विघ्नराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तकी की जो लोग सदा पूजा, दर्शन और स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्धवट, सिंधंबिका, सिद्धि विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्धसर तथा सिद्धकूप, ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।